क्या आप लोगों को भी रेडीमेड प्लाजो बनाना सीखना है बट आप लोगों को बनाना नहीं आता है, तो मेरे पास है ये रेडीमेड प्लाजो। और ये बनता कैसे, इसकी कटिंग कैसे होती है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम गायत्री आसरी है और मेरा काम है आप लोगों को सिलाई के बारे में एकदम जानकारी देना और सही तरीके से देना। देखिए मेरे पास ये रेडीमेड प्लाजो, और देखिए ये मतलब ये ना फुल इलास्टिक वाला रेडीमेड प्लाजो है। इसकी कटिंग कैसे होती है एकदम आसान तरीका बताऊंगी, डिटेल के साथ बताऊंगी, पूरा वीडियो को जरूर देखना। तो ये वीडियो ना मैं बिगनर्स के लिए बना रही हूँ। देखिए इस प्लाजो को आप कुर्ती के नीचे पहन सकते हो, क्योंकि ये फुल इलास्टिक में है ना, तो मतलब लॉन्ग कुर्ती हो या फ्रॉक कुर्ती हो, उसके नीचे आप इसको बड़ी आसानी के साथ पहन सकते हो और एकदम कंफर्टेबल प्लाजो है। तो पहले मैं आप लोगों को ना इस प्लाजो को दिखा देती हूँ कि ये दिखता कैसा है, कैसा सारा डिटेल पहले मैं बताती हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि प्लाजो बना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले इसका ये फुल इलास्टिक वाला है। ठीक है, ये दोनों तरफ से ही इसमें इलास्टिक डला हुआ है और इसमें साथ में ना ये म्यानी भी डली हुई है। यहाँ पे म्यानी देख रहे हो ना, ये म्यानी है, तो ये म्यानी डली है और ये ना थोड़ा सा स्ट्रेचेबल कपड़ा है मेरा। ठीक है, और नीचे बॉटम की तरफ दिखाती हूँ। ये बॉटम है ना, मतलब इसकी जो मोरी है वो आप अपनी अनुसार मतलब जितना आपको रखना उतना रख सकते हो। इसमें 5.5 की है। और देखिए ना इसमें ये बटन लगे हुए थे, यानी कि मैंने इसको ना यहाँ से बंद किया है। तो यहाँ पे देखिए ये बटन मतलब बटन थे, मैंने बटन को निकाल दिया और ये लूप लगे हैं। तो मैंने ना इसको अंदर करके यहाँ पे ना ऊपर से सिलाई लगा दी थी, जो एक गुम सिलाई आती है ना वो सिलाई लगा दी, और ये एक बटन मैंने रखा था। तो ये ना मेरा रेडीमेड ही प्लाजो है। और नीचे देखिए जो इसकी मतलब मोड़ा हुआ है ना, जो नीचे मोरी में कितना चौड़ा मोड़ा हुआ है, तो आप इसको कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। और ये प्लाजो बनता कैसे है, इसकी कटिंग बताऊंगी मैं, मतलब इसके निशान लगाना बताऊंगी आप लोगों को, तो आप भी बड़ी आसानी के साथ इसको बना सकते हो। देखिए इसमें क्या है, पीछे का बैक साइड इसमें कुछ भी बढ़ा हुआ नहीं है ना, आगे का और पीछे का सेम है। देख रहे हो ना, आगे और पीछे का सेम है, लेकिन मैं आप लोगों को पीछे का पार्ट इसका बड़ा हुआ कटिंग करना बताऊंगी, ताकि जो हैवी साइज है ना वो बड़ी आसानी के साथ इसको पहन सके। क्योंकि पतले साइज में तो ये बड़ी आसानी से आ जाता है, जब आप बड़ा साइज बनाते हो जिसकी हिप ज्यादा है तो उसमें जो है प्रॉब्लम आती है उठने बैठने में। और देखिए ये मैंने यहाँ पे लगा सकते हो। कटिंग कैसे होगी तो मैं आप लोगों को बताती हूँ एकदम सिंपल और आसान तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए डबल में है और ये आपकी तरफ फोल्ड है और मेरी तरफ ये खुला भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, पहले तो कपड़े को पूरे को वॉश कर लेना, इनकी धो लेना, उसके बाद प्रेस कर लेना, उसके बाद ही बनाना है, क्योंकि कई बार ना श्रिंक होता है कपड़ा। तो ये देखिए ये खुला भाग है और यहाँ से ये मेरा बंद भाग है। ठीक है, तो मैंने कपड़े को इस प्रकार फोल्ड, इसके बाद देखिए कपड़े को इस प्रकार फोल्ड कर लेना है, यानी कि ऊपर से ये खुला हो गया पूरा पूरा और नीचे से ये बंद हो गया और यहाँ से भी ये पूरा बंद है और मेरी तरफ से ये खुला है। ठीक, तो सबसे पहले ऊपर से आपको ना नीचे वाला कपड़ा, जो नीचे वाला ना उसको छोड़ना है 2 इंच के करीब। ठीक है, तो पहले मैं 2 इंच का यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो ये नीचे का मतलब यानी कि ये पीछे का पार्ट होगा और ये फ्रंट का पार्ट होगा, ये दो है ना, तो ये फ्रंट का और ये पीछे का। तो पहले अगर आपका कपड़ा यहाँ से तिरछा होना हो तो पहले लाइन लगा लेना। अब ये लगा ली, इसके बाद मैं यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाऊंगी। देखिए 2 इंच का निशान कैसे, अगर आपका साइज 36 है तो फिर आप यहाँ पे 2 इंच ले लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा होगा ना तो बाद में कट कर सकते हो, बट आपका यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका साइज 38 है, 40 है, फिर आपको यहाँ पे 2.5 इंच लेना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया है। तो देखिए 2 इंच का निशान लगाया ना, अब इसके बाद इस ऊपर वाले कपड़े को इसके ऊपर ये जो 2 इंच का मैंने निशान लगाया ना वहीं तक आपको सेट करना है। ठीक है, ये कर लिया, ये पीछे वाला पार्ट है और ये आगे वाला पार्ट है। अब यहाँ से आप पहले सेट कर लेना कपड़े को पूरे को। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए मैं ये आपकी जो लंबाई है ना उतनी लंबाई ले लेना, जैसे मुझे बनाना है यहाँ पे 36 साइज का। ठीक है, इनकी लेंथ है ये 36 और जो इसकी हिप है ना वो भी 36 है। ठीक है, और कमर है वो है 32, यानी कि कमर 32 है, हिप 36 है और लेंथ भी 36 है। तो इसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ऊपर से निशान लगाना पड़ेगा कमर का। तो वो कैसे लगेगा, जैसे ये हिप 36 है ना, तो 36 को आपको 4 से भाग करना है। ठीक है, 4 से भाग करने के बाद ये आ जाता है 9 इंच। इसमें आपको प्लस 2.5-3 इंच करना है, यानी कि 2.5 इंच भी कर सकते हो, 3 इंच भी कर सकते हो। तो मैं इसमें 2.5 इंच प्लस करूंगी। ठीक है, तो देखिए इस प्लाजो में ना आप अलग से भी बेल्ट लगा सकते हो, यानी कि पूरे राउंड के अंदर अलग बेल्ट लगा सकते हो। अगर आप अलग बेल्ट नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसके अंदर भी मतलब इसको ऐड कर सकते हो। वो कैसे करोगे, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है, तो पहले सबसे पहले आपको 2 इंच का निशान या 2.5 इंच का निशान लगाना है, मतलब यहाँ पे इसको फोल्ड करने के लिए जिसमें इलास्टिक जाएगा उसके लिए। तो मैं यहाँ पे मतलब निशान लगा रही हूँ 2 इंच का। ठीक है, आप 2 इंच 2.5 इंच जितना भी ले सकते हो उतना आप निशान लगा लेना पहले। तो मैंने 2 का लगाया। ठीक है, अब इसके बाद आपको ना ये किनारी भी छोड़नी पड़ेगी, ये किनारी है ना पूरी किनारी यहाँ पे आपको निशान लगाना पड़ेगा किनारी पे। तो पहले मैं यहाँ पे किनारी पे निशान लगाऊंगी।
अब यहाँ पे आपको निशान लगाना पड़ेगा कमर का। कमर का कैसे लगेगा, हिप का फोर्थ, ठीक है। ये 9 आ गया, 9 में प्लस मैंने किया 2.5 इंच या 3 इंच भी कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा लूज पहनना है ना तो 3 इंच कर सकते हो, 2.5 इंच भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चाहे कोई भी साइज हो, अगर ज्यादा आपका साइज है ना, जैसे 40 साइज है, फिर आपको 3 इंच प्लस करना पड़ेगा। अगर आपका 36 है या फिर 38 है, फिर आप 2.5 इंच प्लस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करूंगी 11.5 इंच, यानी कि 9 और 2.5 कितने हो गए, 11.5। तो मैंने ये 11.5 का निशान लगाया, ठीक है। तो देखिए मैंने 11.5 इंच का निशान लगा लिया। अब यहाँ पे आपको आसन का निशान लगाना है। तो आसन का निशान कैसे लगेगा, इस लाइन को छोड़ना, आपको 2 इंच का निशान लगाना है, इसको छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि ये तो फोल्ड हो जाएगा ना, इलास्टिक में जाएगा इतना। तो इसको छोड़ते हुए यहाँ पे आपको निशान लगाना। वो कैसे लगाना देखिए, तो यहाँ पे जितना मैंने यहाँ पे 11.5 इंच रखा है ना, यहाँ पे उतना ही आपको यहाँ पे नीचे लगाना है 11.5, यानी कि जितना कमर में लिया उतना ही नीचे लगाना है। तो मैं यहाँ पे भी 11.5 इंच का ही लगाऊंगी। देखिए ये लूज प्लाजो है ना, तो लूज प्लाजो में आसन थोड़ा लंबा होता है और इसमें म्यानी लगेगी। तो म्यानी लगने के लिए भी आपको थोड़ा आधा इंच पौना इंच के करीब आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो यानी कि कुल मिला के ये हो गया कि जितना कमर है उतना ही आपको आसन का निशान लगाना पड़ेगा। तो मैंने 11.5 का लगा दिया। तो सामना भाग लेने के लिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया एक। तो ये मैंने आसन का निशान लगा लिया और ये थाई का निशान लगा लिया। अब यहाँ पे कितना निशान लगाना आपको देखिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका साइज 36 है तो फिर यहाँ पे 2 इंच लगाओगे, ठीक है। अगर आपका 36 से ज्यादा ना, फिर यहाँ पे आपको 2.5 इंच लगाना पड़ेगा निशान। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया। ये 2.5 इंच किसके लिए लेना है, जिसका साइज ज्यादा हो। लेकिन मैं 36 का बना रही हूँ ना, तो फिर 36 का बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 इंच का ही निशान लगाऊंगी, ठीक है। तो मैंने 2 इंच का निशान लिया है। अगर आपका साइज ज्यादा है ना, 36 से ज्यादा, 38 है या 40 है, फिर आपको 2.5 इंच यहाँ पे रखना पड़ेगा। और 40 से ज्यादा है तो 3 इंच रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको गोलाई करनी है। गोलाई कैसे करनी है, जितना देखिए यहाँ पे कितना है, ये मेरा 2 इंच है ना, तो 2 इंच का निशान मैं यहाँ इस साइड लगा दूंगी, ठीक है। अब लगाने के बाद यहाँ पे आपको सीधी गोलाई करनी होती है। तो यहाँ पे मैं ये गोलाई कर लेती हूँ ऐसे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये गोलाई कर दी है। अब इसके बाद आपको लंबाई का निशान लगाना है। और लंबाई का निशान कैसे लगता है, इसको आपको छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि इतना तो ये आपका फोल्ड हो जाएगा ना, यहाँ से लंबाई लेनी है, ठीक है। ये 2 इंच का छोड़ के फिर यहाँ से आपको पूरी लंबाई रखनी, कितनी रखनी है, जितनी भी आपको रखनी है ना लंबाई। पहले लंबाई का निशान लगा लेना, उसके बाद आपको प्लस करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ निशान। तो ये देखिए मैंने लंबाई का निशान लगाया। उसके बाद मैंने ये 2.5 इंच फोल्ड करने के लिए निशान लगाया। और उसके बाद इतना कपड़ा मेरा जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, वो नीचे आपका बच जाएगा, क्योंकि फोल्ड होता है ना नीचे से, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना वो साइड में आपका नीचे बच जाएगा। तो मैंने 2.5 इंच का निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को आपको मिलाना है। अब क्या करना आपको, यहाँ पे देखिए। अब इसमें क्या होगा, इसका मैं सेंटर नहीं निकालूंगी पहले, ठीक है। इसका सेंटर नहीं निकालना, क्योंकि ये लूज प्लाजो है, इनकी पैंट प्लाजो नहीं है, तो मैं इसका सेंटर नहीं निकालूंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे कितना लेना है, देखिए यहाँ पे मैं रखूंगी 2 इंच, ठीक है। आप यहाँ पे 2 इंच भी रख सकते हो और 1.5 इंच भी रख सकते हो। तो मैंने 2 इंच का पहले यहाँ पे निशान लगा लिया, ठीक है, दोनों तरफ ही लगा लिया, ठीक है। अब ये 2 इंच का जो मैंने निशान लगाया ना, यहीं से ही आपको क्या करना, बॉटम का निशान लगाना है। यानी कि 2 इंच छोड़ा मैंने, उसके बाद आपको बॉटम का निशान लगाना है। समझ में आ गया। चाहो तो आप यहाँ पे ना 2.5 इंच भी ले सकते हो या 2 इंच भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे 2 इंच रखा है, ठीक। अब यहाँ पे आपको बॉटम का निशान लगाना है, जितनी भी आपको बॉटम रखनी है। तो कितनी रखनी है मुझे, जैसे मुझे रखनी है 6.5, ठीक है। जैसे मैंने 6.5 रखी, तो 6.5 का निशान मैंने यहाँ लगाया, ठीक। और 6.5 का ही मैं यहाँ लगाऊंगी। आगे समझ, यानी कि ये बॉटम बन गई है। अब इसके बाद इस निशान को इस निशान के साथ मिलाना है और इस निशान को आपको इस निशान के साथ मिलाना है। सिंपल है। इससे क्या होगा, मतलब यहाँ पे जब मैंने ये रखा ना 2 या 2.5 इंच, इससे क्या होगा, ये गिदरी वाला पार्ट है ना आपका लंबा हो जाएगा और खिंचाव नहीं होगा। और इसमें म्यानी भी लग जाएगी, तो उससे और भी ये गिदरी वाला पार्ट लंबा हो जाएगा, उससे बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखिए पूरा निशान लग गया। अब यहाँ पे भी आपको निशान लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ना कोना बन जाता है, तो कोना ना बने इसलिए क्या करना है, इसको रखना है इस प्रकार भी रख सकते हो, या फिर आप हाथ से भी निशान लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको हाथ से आता है तो हाथ से लगा लेना, क्योंकि ना ये कोना अच्छा नहीं लगता। तो आप यहाँ पे शेपर पट्टी से भी इस प्रकार निशान लगा सकते हो। कैसे रखना, देखिए मैं कैसे रख रही हूँ। इस निशान को और यहाँ पे ये निशान है ना, यहाँ पे इसको मिलाना है इस प्रकार, और यहाँ पे ये गोलाई आ जाएगी अपने आप। तो देखिए गोलाई आ गई ना यहाँ पे। तो आप चाहो तो ना इस प्रकार हाथ से भी ये निशान लगा सकते हो गोलाई से। मैं ज्यादातर ना यहाँ पे हाथ से निशान लगाती हूँ, उससे गोलाई ना अच्छी आती है।
अब यहाँ पे एक बात और बताती हूँ, देखिए नीचे वाला पार्ट है ना, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। यहाँ पे भी कुछ ना चेंजिंग करनी होती है, वो क्या करनी होती है वो लास्ट में बताऊंगी, पहले यहाँ पे बता देती हूँ। अब देखिए ये ऊपर पूरा यहाँ निशान लगाना ऊपर तक, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से तो ये कट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है ना, उसको कैसे बढ़ाना है वो बताती हूँ। देखिए पीछे वाला पार्ट कहाँ से बढ़ता है, यहाँ से बढ़ता है, ठीक है ना। ये आसन की तरफ से बढ़ेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा तिरछा निशान लगेगा। तो यहाँ पे आपको जो मैंने 2 इंच बढ़ाया था ना, ये पीछे का ये 2 इंच है, तो 2 इंच को आपको इस प्रकार तिरछा बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे वाला है, आगे वाला चाहो ना आप क्या करोगे, ये देखिए ये तो पीछे वाला पार्ट हो गया, यानी कि 2 इंच बढ़ा हुआ आसन की तरफ, और ये फ्रंट वाला हो गया, ये फ्रंट वाला पल्ला है। तो फ्रंट वाले पल्ले में भी ना आप क्या करोगे, आधा इंच डाउन कर देना आसन की तरफ से, ठीक है। जैसे मैंने निशान लगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तिरछा निशान लगेगा इस प्रकार। तो देखिए मैंने ये आधा इंच डाउन किया फ्रंट वाला, ठीक है। ये फ्रंट वाला आसन की तरफ से मैंने ये डाउन किया, निशान लगाया। और ये पीछे वाला मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखा है। आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, 2 इंच भी रख सकते हो, छत्ती हिप के अंदर, ठीक है। अगर बड़ा साइज है फिर 2.5 इंच रखना पड़ेगा, पीछे वाला 2.5, 3 इंच भी रख सकते हो, 3.5 इंच भी रख सकते हो, यानी कि साइज जितना जितना साइज बढ़ेगा ना उसी के अकॉर्डिंग पीछे वाला भी बढ़ता है। तो 36 में आप 1.5 इंच 2 इंच रख सकते हो, ठीक है। और आगे वाला मैंने आधा इंच डाउन किया, ये 0.25 इंच भी होता है, आधा इंच भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से ये कट हो जाएगा पूरा, और पीछे वाला यहाँ से कट हो जाएगा, तो इस प्रकार ये कटिंग हो जाएगी पूरी, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिलाई करने के लिए यानी कि मार्जिन लेने के लिए भी आपको कपड़ा चाहिए ना, क्योंकि पीछे वाला इसमें मैं बढ़ा नहीं रही हूँ ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको ना, आधा या 0.25 इंच के करीब यहाँ से आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जितना सिलाई में दोगे ना, आधा इंच दोगे तो आधा इंच ले लेना, ठीक है। तो यहाँ से पूरा लेके मैं ये पूरे में आधा इंच सिलाई के लिए ऐड करूंगी, ठीक है। तो वो कैसे करना है ये देखिए, इसी से करूंगी मैं। तो यहाँ पे मैं पहले निशान लगा लेती हूँ, आधा इंच का सिलाई में जो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये सिलाई में चला जाएगा इतना, और ये आपकी गोलाई यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इतना यहाँ से इसका सिलाई के लिए ऐड कर लिया, बट यहाँ से नहीं किया ना, तो यहाँ से भी ना थोड़ा सा ये सिलाई के लिए आधा इंच ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये सिलाई के लिए आधा इंच ऐड किया, और यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी इसका, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने सिलाई के लिए यहाँ पे आधा इंच रखा, जो सिलाई में जाएगा यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिलाई के लिए रखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ना सिलाई के लिए बॉटम भाग की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, कईयों का यहाँ से ना गिदरी से उठता है, तो ये गिदरी से उठे ना, इसके लिए क्या करना होता है, जो मैंने ये सीधी लाइन लगाई है ना, इसको थोड़ा सा तिरछा रखना होता है, ठीक है। कैसे रखोगे, तो ये निशान को आपको आधा इंच के करीब नीचे ये तिरछा रखना होता है ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार नीचे वाली लाइन भी तिरछी जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, ऐसे। आ गया समझ। तो इस प्रकार ये निशान ये ऐसे लगेगा, यानी कि आधा इंच दोनों ही नीचे जाएगा, तब ये इतना ना आपका गिदरी वाला पार्ट ना बढ़ जाएगा। तो इससे ना आपकी गिदरी में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होता। और ये वाला जो होता है ना, ये पैंट प्लाजो हो, कोई भी प्लाजो हो, सभी में ये लागू होता है। अगर आप मतलब सलवार बना रहे हो ना, अफगानी सलवार बना रहे हो, उसमें भी ये वाला नियम मतलब कि फॉर्मूला जो भी ट्रिक है वो ये लागू होती है। इनकी जो बॉटम होता है ना, जो कम जिसका नीचे बॉटम हो, उसमें ये सारे ना ट्रिक लागू होते हैं, सभी में लगता है ये, चाहे पैंट प्लाजो, अफगानी सलवार हो या दूसरी सलवार हो, पाकिस्तानी सलवार हो, उसमें भी, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये निशान लगेगा, यानी कि मैंने ये निशान लगा लिया, ठीक है। आधा इंच ये सिलाई का ले लिया मैंने। आगे और पीछे के पल्ले सेम ही कटिंग किए हैं, सिर्फ पीछे आसन का पार्ट है ना बैक साइड में, वो मैंने सिर्फ 2 इंच बढ़ाकर कटिंग की है। बड़े साइज के लिए आप ज्यादा ले लेना। सेम तरीके से ये कटिंग होगा, और इसमें कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। आप चाहो तो इसमें मैनी भी लगा सकते हो, बट अगर पतला साइज है तो मैनी की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनी लगाओगे ना, फिर ये गोलाई आपको थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये 2 इंच की गोलाई रखी है ना, तो फिर आप इसकी गोलाई कम करोगे तो मैनी लगा देना, या इसी में भी मैनी लग जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से ये वाला पार्ट, गिदरी वाला पार्ट बढ़ाना चाहते हो, जिसकी हिप ज्यादा होती है ना, उसको प्रॉब्लम आती है, तो वो यहाँ पे मैनी ऐड कर सकता है। यहाँ पे पॉकेट भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, वो लगाओ या ना लगाओ। पूरे में राउंड में इलास्टिक जाएगा, आसन की सिलाई करनी पड़ेगी, फिर ये गिदरी वाला पार्ट स्टिच करना पड़ेगा, साइड से स्टिच करना पड़ेगा। कि इसमें इलास्टिक कितना जाएगा, क्योंकि 32 कमर है ना, तो 32 कमर में 4 इंच माइनस कर देना। 4 इंच माइनस करने के बाद 28 इंच आता है, तो 28 इंच का इसमें इलास्टिक जाएगा। एकदम सिंपल है, जैसे सिंपल प्लाजो की कटिंग मतलब स्टिचिंग होती है ना, सेम तरीके से इसकी स्टिचिंग होगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, जो मैंने समझाया था। ये पैंट प्लाजो तो नहीं है, ये सिंपल प्लाजो यानी कि रेडीमेड प्लाजो है। तो आप लोगों को कितना समझ आया, अगर आप लोगों को नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बता देना। वैसे मैंने एकदम सिंपल तरीका बताया, जैसे मैंने बताया था ना कि पैंट प्लाजो यानी कि प्लाजो, लूज प्लाजो किसी भी प्रकार से बना सकते हो, किसी भी तरीके से बना सकते हो। इसके काफी सारे तरीके होते हैं बनाने के, तो मैंने तो एकदम सिंपल सा मतलब मेथड बताया यहाँ पे। आप लोग है ना इसको बड़ी आसानी से बना सकते हो, और बिगनर्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे का पल्ला तो सेम ही है, बस पीछे से आपको 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच जितना भी आप बढ़ा सकते हो ना, अपने साइज के अकॉर्डिंग उतना बढ़ा सकते हो। बस आपको साइड से स्टिचिंग का जो है मार्जिन लेना है, बाकी एकदम सेम है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में और नई कुछ सिलाई के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।